लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले कल्याण सिंह कल्याण पीएचडी मुकम्मल करके पाकिस्तान के पहले सिख पीएचडी डॉक्टर बनने का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। ये किन मुश्किलात से गुजर कर इस आला मकाम तक पहुँचे हैं। बहुत सारे ऐसे रवैये हैं, अजीब अजीब तरह के मजाक करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं सरदार जो है उनका ताल्लुक एजुकेशन से है ही नहीं है। ये 5 साल का सफर बहुत खूबसूरत सफर था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से ज़ाहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कल्याण सिंह कल्याण, जिन्हें पहले पाकिस्तानी पीएचडी सिख होने का एजाज़ हासिल है। इन्होंने हाल ही में जामिया पंजाब से पंजाबी में पीएचडी की डिग्री हासिल करके ये मुनफरिद एजाज़ अपने नाम किया। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने पहले पाकिस्तानी पीएचडी सिख होने का एजाज़ जो अपने नाम किया है वो किस तरह किया है और उन्हें ये एजाज़ हासिल करके कैसा महसूस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। बहुत खुशी हुई है मुझे, और ये मेरा ख़्याल है कि मेरी माँ बाप की दुआओं का नतीजा है, मेरी माँ बाप की उस मेहनत का नतीजा है जो उन्होंने पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की के जो बाय चॉइस पाकिस्तान में रहकर और पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि इसमें ख़ास तौर पे मैं अपने असातिज़ा इकराम प्रोफेसर डॉक्टर नवीद शहजाद साहब, उनकी मेहनत का जो एक फल है वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत की। और क्योंकि मेरा तल्लक ननकाना साहब से है, ये शहर जो है ये सिख मज़हब के बानी श्री गुरु नानक देव जी का है, और मेरी पीएचडी का मौजू भी उनकी तालीमात हैं, गुरु नानक साहब की तालीमात हैं। हाल ही में रियासत पाकिस्तान की तरफ से करतारपुर कॉरिडोर जो अमन की एक कॉरिडोर है उसको ओपन किया गया, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त थी कि आम लोगों को भी गुरु नानक साहब, उनकी जो हयात है और उनकी तालीमात है उसके बारे में आगाह किया जाए। अच्छा, कितना अरसा लगा आपको ये पीएचडी का जो कोर्स था वो कंप्लीट करने में, और क्या मुश्किलात थी जिनका आपको यहाँ पे पाकिस्तान में सामना करना पड़ा बतौर पीएचडी स्टूडेंट? देखिए, समाजी तौर पर बहुत सारे ऐसे रवैये हैं जिनका हमने सामना किया है। वो रवैये बहुत तकलीफ़दार थे पंजाब यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पर, लेकिन आस्ता आस्ता उसका यूज़ टू भी हो गए कि यार ये लोग जो हैं सरदार को देख के अजीब अजीब तरह के मजाक करते हैं, और उसके अलावा जो है कई ऐसे भी हैं कि वो मजाक से ज़्यादा जो है वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि यार सरदार जो है उनका ताल्लुक एजुकेशन से है ही नहीं है। सो ये चीज़ें थी कि ये आम लोगों के रवैये का जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। जहाँ तक ये था कि मुझे 5 साल लगे, और ये 5 साल का सफ़र जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत खूबसूरत सफ़र था, और पीएचडी करने का। और इससे पहले जो मेरे एमफिल है वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से है, एमए है वो मेरी पूरे पंजाब में तीसरी पोजीशन थी, और वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से है। अच्छा, पाकिस्तान को बने 75 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, और आप पहले जो हैं वो सिख हैं जिन्होंने पीएचडी की है, और वो पहले पाकिस्तानी सिख डॉक्टर जो हैं वो कहला रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या सिखों में पढ़ाई का रुझान कम है? आम लोगों के रवैये है वो भी एक मसाइल है। पाकिस्तान में बसने वाली जो अक़लियतें हैं उनके बराबर के मौके दिए जाएं। अब रियासत पाकिस्तान ने देखें कि जॉब कोटा 5% कर दिया, 2% एडमिशन कोटा कर दिया, जिसकी वजह से हायर एजुकेशन जो पाकिस्तान में बसने वालों के लिए इंतहाई मुश्किल भी है, और उस पर जो मुआशी तौर पर देखा जाए तो वो महंगी भी बहुत है। तो इसलिए 75 साल लगे हैं। आजकल आप मतलब क्या कर रहे हैं, क्या ज़रिया मुआश है, तो क्या है जो आपका सिलसिला रोज़गार जो चलता है आपका? जी देखिए, मैंने 2011 में पाकिस्तान जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है मैंने वो टॉप किया, और 2012 में मैं लेक्चरर भर्ती हुआ, और मैं पंजाब के मुख्तलिफ़ कॉलेज़ में मैं पढ़ाता रहा। गुजरावाला में पढ़ाया, लाहौर में पढ़ाया, तो मुख्तलिफ़ कॉलेजों में जो है मैं पढ़ाता रहा। वहाँ से फिर मैंने जीसी यूनिवर्सिटी
जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे ग्रेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे अप्लाई किया। तो 2018 से मुझे अब 5 साल जिस यूनिवर्सिटी में हो चुके हैं और मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अच्छा, आपने ये एजाज़ अपने नाम किया है, पीएचडी की है पंजाबी में, आगे क्या करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ लोगों को डिलीवर करना चाहें? देखिए कि मैं आगे जो है अपनी एजुकेशन जारी रखूँगा। मैं पोस्ट डॉक या डीलेट जो है वो यूरोप से या अमेरिका से करने का मेरा इरादा है। लेकिन अभी अगर मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई स्कॉलरशिप मिलती है तो उस पे फिर सोचा जा सकता है। वैसे इससे आगे एजुकेशन जो है वो बहुत महंगी है। दूसरी बात कि क्या मैसेज है, तो मेरे बसने जो पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें हैं उनके लिए एक मैसेज है कि अब जो है एजुकेशन, हायर एजुकेशन के बारे में हमने बहुत ज़्यादा बातें कर ली। अब तो मौजूदा गवर्नमेंट ने हमें एजुकेशन कोटा भी दे दिया है। अब आपके पास जो है वो मौका है, आएँ और हायर एजुकेशन में हिस्सा लें और हायर एजुकेशन हासिल करें ताकि आप भी पाकिस्तान के जो शहरी हैं बराबर के शहरी बन सकें।